हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, हम लोग ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1B को सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर इर्रेशनल नंबर्स? इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है? हाउ डू दे डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स? गिव एग्जांपल्स। मीन्स ये पूछ रहा है कि इर्रेशनल नंबर्स आखिरकार होते क्या हैं और वो रैशनल नंबर्स से कैसे अलग है, और आपको इसका एग्जांपल भी देना है। तो आप क्या बोलोगे, लाइक इर्रेशनल नंबर होते क्या है? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, एन टी एन आर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मीन्स अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के बाद वो रिपीट भी नहीं करते हैं और टर्मिनेट भी नहीं होते हैं। तो उस नंबर को कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे 2.01, 2.001। ऐसे मैं इसका डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। देखिए दोस्तों, आप इसको कुछ ऐसे डिफाइन करेंगे कि अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मीन्स ऐसा नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, जो कि एन टी एन आर होता है। एन टी एन आर को भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब ऐसे नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। वेयर एज, ये पूछा था ना, हाउ दे आर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स। तो whereas irrational numbers can be expressed in the form of p by q। मीन्स रेशनल नंबर्स को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, इरेशनल नंबर्स को नहीं कर सकते हो। यही डिफरेंस होता है। और एग्जाम्पल के लिए इरेशनल नंबर्स का एग्जाम्पल ये हो जाएंगे। देखिए उसके एग्जाम्पल्स कैसे लिखे जाते हैं। लाइक 2.01 है, तो आप उसको 001 फिर 001 फिर 4 बार 01 एंड फिर 3 डॉट लगा के आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। लाइक ये सीरीज ना ही रिपीट हो रही है ना ही ख़त्म हो रही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक पहले आप 20 फिर 30 फिर 401 ऐसे करके आप लिख सकते हो, जिससे पता चले कि रिपीट भी नहीं कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। सो ऑन साइन लगाना मत भूलिएगा, सो ऑन साइन। इसको हम लोग आगे और अच्छे से समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल्स और इरेशनल्स, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा √3/81। तो मतलब √3/81 मीन्स यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको √3/81। ये पूरा रूट में, ठीक है, पूरा रूट में ये, एक सेकेंड, 3/81 ये पूरा रूट में, ठीक। आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? पहली बात ये है कि रूट के अंदर अगर कोई मल्टीप्लाई में साइन है, लाइक रूट, एक सेकेंड, लाइक √2 × 3 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या डिवाइड में तो आप इसको रूट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। या प्लस है तो आप उसको रूट के अंदर प्लस कर सकते हैं, लाइक 2 + 2 ऐसे है। अगर रूट के अंदर है अगर, तो आप उसको प्लस कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई, वैसे ये बहुत रेयर केस है, ये नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ऐसे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा? 127 आएगा। इसको √1/27 लिख सकते हैं। अब 1 को तो हम लोग 1 का स्क्वायर मान के इसको 1 को हम लोग रूट से हटा सकते हैं। लेकिन क्या 27 रूट से हटेगा? नहीं हटेगा, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं क्यूब होता है 3 का। तो ये ऐसे ही रहेगा। ये एक इर्रेशनल नंबर है। लाइक अगर कोई भी चीज़ रूट में है, वो हट नहीं रही है और अपॉन में है, तो मतलब वो इर्रेशनल नंबर है। तो आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वाला जो पार्ट था, ये हम लोग इसको लिखेंगे कि ये इर्रेशनल है। पहला वाला इर्रेशनल है। दूसरा वाला 361 रूट, मीन्स √361। ये तो सिंपली ऐसे लिखा हुआ, √361। तो आप इसको क्या करेंगे? आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब ये स्क्वायर रूट है। तो ये किसका स्क्वायर है आपको पता करना है। तो आपको तो पता ही है, हम लोग ने पिछले क्लास में सीखा है इसको कैसे करते हैं। अगर आपको दिया शो करने के लिए तभी दिखाएगा, नहीं तो आप इसको रफ में करिएगा। तो ये किससे जाएगा? आई थिंक ये
11 से जाएगा क्या? 11 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा ये? तो हम लोग को पता है कि 361 जो होता है वो 19 का स्क्वायर होता है, तो आप इसको 19 बार में काटेंगे, 19 आएगा, 19 1 बार में, तो मतलब हम लोग को 19 का 2 बार है, तो मतलब ये पेयर मिल गया, तो पेयर को हम लोग एक बार रूट से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये सिंपली 19 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, और 19 है तो मतलब ये रैशनल नंबर है, रैशनल, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड, सॉरी, थर्ड, थर्ड वाला है √21, √21, और √21 तो वैसे भी हम लोग को पता है कि √21 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। देखिए 4 का स्क्वायर आता है 16, 5 का स्क्वायर 25, तो सीधा आप इसको लिख सकते हैं इरेशनल। ठीक है, फिर सो फोर्थ पार्ट हमारा क्या दिया है? फोर्थ पार्ट दिया है √1.44, √1.44, तो आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, अगर पॉइंट के आगे 2 डिजिट है तो मतलब इट कैन बी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ समथिंग। सो रूट के आगे अगर 2 डिजिट है तो आप पूरा नंबर को ऐसे मान के चलिए 144, तो इसका रूट क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट होता है 12, 12 होता है, तो दिमाग लगाइए 12 को किस फॉर्म में लिखे, तो ये जो होगा, जो आंसर होगा वो पॉइंट के, जो पॉइंट 2 डिजिट बाद आ जाए, 44 2 डिजिट बाद आ जाए, क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सिंपली यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो मल्टीप्लाई में 1.2 करेंगे तो 144 आ जाएगा। फिर हम लोगों को जो पॉइंट है 2 डिजिट के बाद है तो हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये मतलब 1.2 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर है, रैशनल। अब आते हैं फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है हमारा 2/3 √6, अब देखिए बहुत सारे लोग करेंगे कि 3 इंटू डायरेक्टली 2 कर देंगे, फिर 2 टू 4 कर देंगे, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक बात को अपने दिमाग में रखिए कि रूट में अगर कोई नंबर है तो वो सिर्फ रूट ही वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। लाइक √6 है और √2 है, तो मल्टीप्लाई होगा पता है कैसे? लाइक ऐसे, √6 है और √2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा √12, √12, रूट, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दीजिएगा, √2 एंड √2 है, मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √4, जो कि होता है 2। ठीक है, ऐसे करना है आपको। अब ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है √3 × 4 लिखा हुआ है, ठीक है, √3 × 4, तो 4 × 3 नहीं होगा, ये रूट के आगे जो 1 है ना, इससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे रूट के आगे कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम लोग 1 मारते हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई में अगर रूट नहीं है तो आप 4 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा? 4 1 जा 4 आएगा, सॉरी ये नहीं, ये, ठीक है, तो आप 4 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 आएगा, √3 हो जाएगा, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो √6 को, तो √6 क्या है? आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, आप ये ऐसे ही रहेगा, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है हमारा 4.1276, 4.1276 यहीं पे ख़त्म हो गया है, कोई बार नहीं लगा है, कोई कंटिन्यूटी का साइन नहीं लगा है। मतलब क्या, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर होते हैं। मीन्स अगर कोई चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्मिनेट हो गया है, तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर है। ठीक है, अब सेवन्थ पार्ट देखते हैं। सेवन्थ क्या है हम लोग का? सेवन्थ है, सेवन्थ बोल रहा है 22/7। क्या 22/7 एक रैशनल नंबर है? अब इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं। वैसे मैं इसका शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ इसको सिंप्लीफाइड करके, तो चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये लोग बोलते हैं कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू पाई है, मीन्स ये इक्वल्स टू पाई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाई इसके इक्वल टू नहीं होता है, ये तो बस इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है, जो जो कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू है। इसीलिए अगर आप इससे कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, तो ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 4 से 5 डिजिट बाद फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा। मैंने इसको शॉर्ट्स में किया भी है, ये रिपीट होना चालू हो जाएगा।
और रिपीटिंग नंबर जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं वो तो रैशनल नंबर्स होते ही हैं, और ये ऑलरेडी पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिखा हुआ है, तो ये तो 100% एक रैशनल नंबर होगा। आप ध्यान रखिएगा कि जो पाई होता है ना वो इर्रेशनल नंबर होता है, वो एक इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन जो ये 22/7 होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। और पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7, लेकिन हम लोग इसकी अप्रॉक्स वैल्यू इसको लेते हैं, ये एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं होता है, इसीलिए ये इरेशनल है और ये रैशनल है। सो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने 8 क्वेश्चन पे। तो 8 क्या है? 8 है 1.23। देखिए 8 हम लोगों का 1.232332 एंड सो ऑन। तो इसमें ध्यान दीजिए एक पैटर्न है, मीन्स 2 के बाद 3 एक बार आया, फिर 3 दो बार आया, फिर 3 तीन बार आया, मतलब इसका पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है लेकिन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक। तो 8 वाला इर्रेशनल नंबर है। 9 वाले में भी देखिए वही पैटर्न है, रिपीट नहीं हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, कंटिन्यूटी का साइन है, मीन्स ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। लेकिन ये देखेंगे तो ये 2.3 के बाद 565656 ये जो है ये रिपीट हो रहा है। देखिए ये रिपीट हो रहा है, तो मतलब ये एक रिपीटिंग नंबर है, और रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये 10 वाला हमारा रैशनल नंबर होगा, ये 6.834834। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 834 एंड 834 है, 834 मतलब ये इसको कहा जाए सिंपली तो 6.834 बार है, मीन्स 834 के ऊपर बार लगा हुआ है जो कि कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। तो ये भी सिंपली एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये एक रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स है जो कि रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो मतलब ये रैशनल नंबर होगा, तो ये रैशनल नंबर है। So if you like this video, you can hit the like button.